बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपने शिष्य के घर पर उससे मिलने के लिए जाते हैं। वह एक दिन के लिए अपने शिष्य के पास ठहर जाते हैं। उनका जो शिष्य था वह बेहद धनी था। उस शिष्य ने कई सारे व्यापार कर रखे थे। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर नौकर चाकर से भरा रहता था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। वह साधु महाराज साल में एक बार अपने शिष्य के घर आकर जरूर ठहरते थे, क्योंकि वह शिष्य जिस नगर में रहता था वहीं पर उन साधु महाराज के भी गुरु रहते थे। तो जब भी साधु महाराज अपने गुरु से मिलने आते तो अपने शिष्य से मिलने भी जरूर जाते और रात वही ठहरते। वह शिष्य भी उनके आने से एक काफी खुश होता। इस बार भी वह साधु महाराज नब अपने गुरु के मंदिर उनसे मिलने गए तो लौटते समय अपने शिष्य के पास गए। लेकिन हर बार की तरह शिष्य इस बार साधु महाराज के आने पर थोड़ा भी उत्साहित नजर नहीं आ रहा था। साधु महाराज शिष्य को देख समझ गए थे कि वह इस बार कुछ चिंतित है और दुख में रह रहा है। जो शिष्य उनके से आने पर खुशी और उत्साहित से झूम उठता था, इस बार वह एकदम चुप था। शिष्य को यूं परेशान देख साधु महाराज उसकी पत्नी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है, आपके पति क्यों इतना उदास रह रहे हैं? क्या कोई बड़ी परेशानी आ गई है? साधु महाराज की बात सुन शिष्य की पत्नी उनसे कहती है कि जी महाराज, आजकल उनको व्यापार में 10 लाख रुपए का फायदा हो गया है, जिस कारण वह कुछ चिंतित हैं। शिष्य के पत्नी की बात सुन साधु महाराज उससे कहते हैं कि इसमें चिंता की क्या बात है? यह तो बहुत खुशी की बात है कि 10 लाख रुपए की अधिक कमाई हुई है, तो वह अपनी कामयाबी पर खुशी की जगह दुख क्यों प्रकट कर रहा है? साधु की बात सुन शिष्य की पत्नी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि हाँ, यदि आप उनसे पूछेंगे तो वह बोलेंगे कि मुझे व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यह सारी बात सुनकर साधु महाराज हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आप इस तरह पहेलियां क्यों बुझाही है? बेहतर होगा अब खुलकर मुझे बताएं। कभी आप कहती है कि 10 लाख का फायदा हुआ है, फिर आप कह रही है कि व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शायद आप खुद नहीं जानती कि आप यह क्या बोल रही है। साधु महाराज की बात सुन शिष्य की पत्नी पुनः हंसने लगती है और कहती है, महाराज मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मेरे पति को फायदा और नुकसान दोनों एक साथ ही हुआ है। यह सुन तब साधु महाराज और भी सोचने लग जाते हैं और फिर कुछ देर सोचने के बाद साधु महाराज शिष्य की पत्नी से कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है। तब पत्नी उनसे कहती है कि दरअसल बात यह है कि मेरे पति को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि व्यापार से 20 लाख रुपए का फायदा होगा और अधिक धन मिलने की अपेक्षा थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें केवल 10 लाख रुपए का ही फायदा हुआ और यही कारण है कि वह यह सोच कर उदास हो रहे हैं कि उन्हें 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। शिष्य की पत्नी की यह बात सुन साधु महाराज को और अजीब लगा। उन्हें इस बात का कोई तर्क समझ नहीं आया और जब उनका शिष्य शाम को घर आया तब वह उसके पास जाकर बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि यदि मैं कुछ पूछूं तो तुम क्या सच बताओगे? शिष्य ने कहा, जी महाराज पूछिए। तब साधु महाराज शिष्य से कहते हैं कि फिर बताओ, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? क्यों इतना परेशान हो? यह सुन वह शिष्य कहता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं महाराज, मुझे व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ गया। मुझे तो आशा थी कि मुझे 10 लाख का मुनाफा होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो 20 लाख रुपए कायदे की उम्मीद थी, लेकिन फायदा सिर्फ 10 लाख रुपए का ही हुआ। यही कारण है कि मैं चिंतित हूँ। शिष्य की पूरी बात सुनने के बाद साधु महाराज मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचते हैं कि इस व्यक्ति का पूरा ध्यान इस तरफ है कि उसे 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वह यह नहीं देख रहा कि उसने 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। में इतनी बड़ी तरक्की नहीं दिख रही, बल्कि केवल दिख रहा है तो दुख। और उसका सोचने का कारण भी यही है कि यह इंसान केवल उम्मीद पर ही टिका था कि मुझे 20 लाख का फायदा होगा। शिष्य साधु महाराज से पूछता है कि क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? तब वह उसे समझाते हुए कहते हैं कि कुमार, तुम्हारी परेशानी व उदासी का कारण तुम्हारी बड़ी उम्मीदें और देखने का नजरिया है, जो कि सकारात्मक है, और इसी वजह से तुम्हारा ध्यान आर बार 10 लाख रुपए के नुकसान की तरफ जा रहा है, जबकि तुम उसकी जगह ये सोचकर खुश भी रह सकते हो कि तुम्हें 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है।
मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि नकारात्मक सोचने की जगह अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। तुम किसी भी चीज का सकारात्मक पहलू देखो, फिर तुम्हें दुख अफसोस नहीं होगा। यदि तुमने सकारात्मक तरीके से सोचा होता तो तुम अपने 10 लाख के हुए मुनाफे के लिए खुशी प्रकट करते। अपने गुरु की यह बात सुन शिष्य सोच में पड़ जाता है और कहता कि आप सही कहते हैं महाराज, मैंने तो इस नजरिए से सोचा ही नहीं। तब साधु महाराज शिष्य को आगे समझाते हुए कहते हैं कि जरा सोचो, यदि तुमने 20 की जगह 10 लाख के फायदे की उम्मीद की होती तो क्या तुम तब भी इस तरह परेशान होते, दुखी होते? शिष्य कहता नहीं, तब मैं खुश होता। तब गुरु कहते हैं कि ठीक उसी तरह यदि तुम्हें 5 लाख रुपए के लाभ की ही उम्मीद होती और ऐसे में अगर उसे 10 लाख रुपए का फायदा हो जाता, तब तुम्हारी खुशी कहाँ होती? तब तुम और अधिक खुश हो जाते, क्योंकि तब तुम्हें अधिक लाभ हो रहा होता तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा। यानी कि एक बात पूरी तरह यहाँ स्पष्ट है कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी उम्मीदें, उसकी आकांक्षाएं हैं और उसके देखने व सोचने के गलत नजरिए ही होते हैं। मनुष्य की यह बड़ी बड़ी उम्मीदें ही उसे लालची बना देती है। उसके मन में बड़ी बड़ी आकांक्षा बन जाती है। उसके भीतर बस यही रहता है कि मुझे यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, और इन सब में अंत में वह इस तरह फंस जाता है कि उसे कुछ भी हासिल नहीं होता और तब वह उस बात से दुखी और परेशान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को जीवन में उतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए जितनी उसने मेहनत की हो। उसे उसी कर्म के हिसाब से फल मिलता है, क्योंकि मेहनत से ज्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद रखना आपको निराशा की ओर ले जाती है। अंत में साधु महाराज शिष्य से कहते कि क्या अब तुम समझे, तुम भी क्यों परेशान हो? शिष्य दोनों हाथ जोड़कर महाराज से कहता कि क्षमा करें, मुझे एहसास है कि मैं कहाँ भूल कर रहा था। अधिक की चाह ने मुझसे जो है उसकी खुशी भी छीन ली, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ और भविष्य में ऐसी भूल पुनः कभी नहीं करूँगा, सकारात्मक सोच रखूंगा। शिष्य की यह बात सुन साधु महाराज उसे आशीर्वाद दे वहाँ से लौट जाते हैं।